यूपी बीजेपी में घमासान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की बुरी हार पर रार शुरू हुई थी, जो अब खुले मंचों पर संगठन और सरकार के टकरार का रूप अख्तियार कर चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली का बुलाया। लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है वो सरकार और संगठन में दीवार खड़ी करने का प्रयास करने वाले डिप्टी सीएम को अब फटकार लग गई है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे में डूबे भाजपा को स्टिंग ऑपरेशन की मदद से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की खस्ता हालत पूरे देश में रही, लेकिन सबसे ज्यादा झटका वहां उसे मिला जहां उन्होंने अपने घर की नींव तैयार की थी, अर्थात उत्तर प्रदेश से। बुलडोजर का ढोल पीट पीट कर मंचों पर सीना चौड़ा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 400 पार के नारे के बारे नयारे कर डाले। बीजेपी की दुर्दशा का कारण महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ यूपी प्रशासन में जमकर फल फूल रहे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी बड़ी वजह बनी है। धर्म और आस्था के नाम पर गरीबों, मजदूरों और किसानों के सिर्फ घरों को नहीं उजाड़ा गया, बल्कि कीड़ों मकोड़ों की तरह उनकी जिंदगियों को मसलकर उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचाया गया, जिसका जीता जागता सबूत अयोध्या रामनगरी है, जहां राम के नाम पर गरीबों को रोता और बिलखता छोड़ दिया गया। प्रशासन जनता की भलाई को छोड़कर सरकार की भलाई के लिए काम करने लगा है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा प्रशासन नियम कानून को ताक पर रखकर गरीबों को ही मिट्टी में मिलाने का मंसूबा बना लिया था। यही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किसानों, मजदूरों और युवाओं की जिंदगी को मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू की थी। जिस यूपी के वाराणसी से खुद नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर तीसरी बार सदन पहुंचे, उसके अगल बगल की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। हारने वालों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सूरमा शामिल हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की कवायद चल रही है। 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हथियार बनाकर देश के सबसे बड़े सूबे को जीतने वाली बीजेपी फिर वही पकड़ बनाने की जुगत में है। 2014, 2017, 19, 2022 के मुकाबले भारी मात्रा में इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुके हैं, जिन्हें फिर से लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को वैकल्पिक सीएम बनाए जाने की तैयारी है, ऐसी खबरें मिल रही थी। लेकिन क्या यह संभव है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का वजन ज्यादा है। केंद्र की सरकार का यह तीसरा कार्यकाल कब तक चलेगा, इसका अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। बीजेपी की जीत पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लॉटरी निकालने वाले मोदी और अमित शाह यह बखूबी जान चुके हैं कि उनकी जमीन खसक चुकी है। चुनावी वादों को जुमला, नोटबंदी को विकास का फार्मूला बताने वाले मोदी और अमित शाह की तानाशाही नीतियों का आकलन अब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को खटकने लगा। यही वजह है कि यह सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपनी चाणक्यी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद अब उनके मोहरे बन फंसे केशव प्रसाद मौर्य के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है पार्टी में विद्रोह। जो केशव प्रसाद मौर्य पहले दबी जुबान से करते थे, वह खुलेआम मंचों से करने लगे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब मोदी और अमित शाह का तिलिस्म पूरी तरह से टूट चुका है। अब तो आरएसएस को भी खटकने लग गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य की नाकाम कोशिश को हवा देते वो तमाम बड़े नेता, मंत्री और विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए काल बनते जा रहे थे। इस बीच खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। पहले तो गुलदस्ता देकर लौट आए, बाद में फिर किसी ने पूछा होगा कि प्रमाण पत्र तो दिया ही नहीं, फिर भागे भागे मिलने पहुंचे। इस बार सबने कहा निश्चित कुर्सी लेकर लौटेंगे, लेकिन क्या पता था कि जेपी नड्डा ने उनकी सरकार नहीं बनाई, बल्कि अनाप शनाप बयानबाजी के लिए उन्हें फटकार जरूर लगाई है। फिर दोबारा गए, सख्त हिदायत दी गई कि बयानबाजी से बचें और पार्टी को भी बचाएं। घबराएं नहीं, जब संगठन सरकार से बड़ा होता है तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने तक इंतजार करें। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबर लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार।